हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, ध्यान से बस देखिएगा, आप सारे क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका लिखा साइन 765 डिग्री लिखा है, तो बात इस इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि कौन से बेसिकली क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई वाई डैश एक्सिस है। इसे हम 0 डिग्री से फिर हर एक मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इस तरीके 90 90 आप जोड़ते जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 90 90 जोड़ रहे हैं तो दो मीन्स आपका वैल्यू बनता जाएगा। तो 0 डिग्री 90 डिग्री समथिंग। अब बात आई, दो प्रकार का रोटेशन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। दो प्रकार के रोटेशन होते हैं। अब इन दोनों रोटेशन को हमें ये समझना है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज हंसते हैं तो हमारे एंगल जो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ क्लॉकवाइज जैसे वाई एक्सिस के बोर्ड जब रोटेट करते हैं, ध्यान से ये भी बात रखना है कि जब हम एक्स एक्सिस के बोर्ड रोटेशन करते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है, सर जी जब हमारा बेसिकली कोई भी मीन्स जो है वाई एक्सिस के बोर्ड हम जब मूव करते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे क्लॉकवाइज मूव करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। बात ऐसे चेंज होता है मतलब, तो आपका साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक हो जाता है। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई बहन। अब इसके बाद सर जी आपको जो है हमारा जो साइन चेंज होता है ये समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिमूव करेंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल ASTC। क्या पढ़ा था सर जी आपने प्रीवियस वीडियो में? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस कॉन्सेप्ट को जरूर जाके समझे, ASTC क्लियर। अब इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे इसमें कौन कौन से एंगल आते हैं, तो 90 जब आप एंटी क्लॉक करेंगे तो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे आप करेंगे तो ये 90 प्लस क्या हो गया, थीटा हो गया। वाई एक्सिस के बोर्ड हमने घुमा, अब एक्स एक्सिस के बोर्ड घूमे तो ये क्या आएगा 180 माइनस थीटा क्लॉक रोटेशन। अब अगेन एंटी क्लॉक हमने थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो 180 प्लस थीटा आ गया। इसमें हमने रोटेशन किया बेसिकली आई मीन जो है क्लॉक रोटेशन, तो 270 माइनस थीटा आएगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एंटी क्लॉक जाएंगे तो 270 डिग्री प्लस थीटा हमारा आएगा। और यहाँ पे बेसिकली जब एंटी क्लॉक मीन से जो है क्लॉकवाइज करेंगे तो 360 माइनस सेकंड रोटेशन जब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। मान लीजिए कि थीटा एंगल से इंक्लाइंड होते हैं तो माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बोलो बस समझ में आ गए। और ये हमारी बात आप ये समझ गए कि एक्स अब ये एंगल लगा करके कोई भी आप बेसिकली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा की बात जैसे 135 है तो साइन 135 की वैल्यू को बताना होगा तो sin 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, 90 प्लस 45 पढ़ा करेंगे तो दैट वी कैन ऑब्टेन 135 डिग्री। तो इस तरीके से sin 45 आप y एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, एस लिखा ना भैया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा cos 45 होगा और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। बात है सर ये तो 765 है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है 360, तो 360 से बहुत ज्यादा है, 360 का जस्ट डबल करिए। ध्यान से समझिएगा, सर आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। आपका जैसे n इंटू 360 डिग्री प्लस का थीटा है तो उसके इसमें आपका वैल्यू क्या होगा सर जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा n के नंबर ऑफ रोटेशन, n के नंबर ऑफ रोटेशन कह लीजिए तो आपका ये आपका क्या नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, n के नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक। तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। इसी तरीके से आप कॉस जो है n इंटू 360 डिग्री प्लस का थीटा रहेगा तो उस केस में आपका क्या होगा सर जी, साइन कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा तो आपका कॉस थीटा ही आएगा। इसी तरीके से आपका टेन होगा n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट होगा तो भी आपका टेन थीटा आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बोर्ड रोटेशन है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगेन इसी तरीके से कॉट का देखेंगे n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा तो आपके पास कॉट थीटा बनकर आएगा। इसी तरीके से आपका सेक है तो सेक आपका मीन्स जो है n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा तो आपके पास सेक थीटा ही बनकर आएगा। इसी तरीके से आप कोसेक का करेंगे मेरे भाई बहन लोग तो n इंटू 360 डिग्री प्लस का थीटा दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा सर, आपका कोसेक थीटा ही आएगा, कोई फंक्शन में चेंज नहीं होगा। ये आपको कि सर ये n क्या लगा रखा है, n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन। अब आप ये समझ लीजिए कि इसी तरीके से जब आप बेसिकली बात करते हैं माइनस एंगल लगा देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको पता है
हैं कि n इंटू 360 डिग्री माइनस, जब मतलब 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू की बात होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ये ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लीजिए सर जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट करने का वैल्यू एक बेस पर जो है वो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। आई बात समझ में आनी? तो n sin n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि सर जी फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, बस साइन चेंज होगा, क्योंकि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो हमारा कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी के रिमेनिंग टर्म हमारे निगेटिव होते हैं। ओके, अब इसी तरीके से जब आप बात करेंगे आगे मींस कॉस की बात करेंगे तो आपका कॉस क्या होता है n इंटू 360 डिग्री माइनस के थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था मेरे भाई लोग, इसलिए में सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये हम उस केस में फार्मूला लिख रहे हैं जब आपको बेसिकली 360 से बड़े हैं, जब इसका इस्तेमाल कहीं पढ़ना लगा और जहाँ इस पे भी करेगा तो आप ये फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसी तरीके से n इंटू 360 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। फिर आपका tan करेंगे तो tan n इंटू 360 डिग्री और माइनस का थीटा करेंगे तो माइनस का tan थीटा आएगा। फिर इसी तरीके से आपका cot ले लीजिए n इंटू 360 डिग्री माइनस का थीटा तो आपका आ जाएगा माइनस का cot थीटा। फिर इसके बाद आपका सेक होता है सर, तो सेक भी कर लीजिए। आपको पता है cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा मेरे भाई बहन लोग। लास्ट वन है आपका कोसेक, तो कोसेक n इंटू 360 डिग्री माइनस का थीटा करेंगे तो माइनस का कोसेक थीटा आपको ऑब्टेन होगा। जो भैया लोग बहना लोग यदि आशा इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो उनको ही चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये रेडियन फॉर्म में लिखा है, ये वैल्यू बेस लिखा है, डिग्री बेस पे लिखा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई बहन, क्लियर है? अब हम आपको तरीका सिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके पढ़िए सर, ये नहीं कि बस देखा वीडियो को हटा दिया। सर जी वीडियो हटाने से काम नहीं चलेगा, वीडियो पर बनेंगे, जमेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, तभी मन में अच्छे मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो अच्छी तरीके से पढ़ना है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? आप सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो स्टैंडर्डाइज हैं, जो बड़े वैल्यू क्योंकि छोटी वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हो, वो इतने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे की कहानी कैसे करनी है तो उसके लिए चूरन आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चूरन चबाइए और अपना बेसिकली हजमा दुरुस्त करिए। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे लिखा साइन 765 डिग्री लिखा है, तो बात आते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपको ये कौन सा रोटेशन है? सेकंड रोटेशन बनना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 डिग्री जब हमने लिखा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 720 बन गया है। कितना आया? 720। तो 765 से जो है हमने आपको बेसिकली 720 को माइनस कर दिया तो 6 2 4 45 डिग्री, मतलब इसमें प्लस कर दिया जाए। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे सर, 45 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो ये एन, ये क्या एन क्या है, मतलब कि हम जब 2 बार रोटेट करेंगे बेसिकली क्वाड्रेंट में 2 बार रेवोल्यूशन करेंगे जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूव कर रहे हैं, तब जाकर के और उसमें प्लस 45 डिग्री एंगल तीसरे चक्कर में जो है 45 डिग्री घूमना होगा। क्लियर हो गया? तो उस केस में जो है हमारा ये एंगल फॉर्म होगा। ठीक, अब इस तरीके से आप देखिए साइन जो है 2 इंटू 360 मतलब देखिए भैया प्लस वाला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इस वजह से क्या आंसर आएगा, साइन 45 डिग्री आएगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/√2 होता है। तो ये आपके पास क्या गया, आंसर आ गया। देख रहे हो कितना सिंपल वे में आपने आंसर राइट डाउन कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि एन की वैल्यू बता, मतलब बस आपको समझाने के लिए क्या है, ठीक है ना? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो सभी को आगे समझ में अच्छे से। तो आपको क्या करना है, 360 से ज्यादा है तो मल्टीपल देखेंगे, किससे आप सॉल्व करके देखेंगे कितना बन रहा है। जैसे 700 था तो हमने 2 बार टेबल 36 का पढ़ा, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से देखेंगे। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला पार्ट देखते हैं सर सेकंड। तो सेकंड पार्ट आपका सर जी माइनस लगा है तो उससे घबरा नहीं जाना आपको, ध्यान से देखिएगा। लिखा सर जी है माइनस का 410 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आप कॉस लगा लीजिए सर, आपका लिखा है cos माइनस 410 डिग्री। तो इस तरीके से cos माइनस 410 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ सर जी। जब आप देखिए माइनस थीटा एंगल जो मैंने आपसे कहा था कि जब क्लॉक रोटेशन करते हैं थीटा एंगल पे तो माइनस थीटा होता है, क्योंकि क्लॉक में निगेटिव एंगल टेक करते हैं तो मतलब निगेटिव साइन जो होता है। तो इससे लेट सपोज आप कर सकते हैं कि cos ये माइनस थीटा लेगा मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा बेसिकली cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा cos थीटा। क्लियर? तो सबसे पहला काम है कि आप ये फार्मूला मेंशन करेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से बन जाएगा cos 1410 डिग्री बन जाएगा। बोलो क्लियर? ये कॉन्सेप्ट से। ठीक, अब इसके बाद सर जो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। cos 1410 डिग्री हो गया। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये देखो तो कितनी बार है, 3 बार रेगुलेशन करें तो 3 का टेबल 4 बार पढ़िए तो 3 गुणे 4 कितना होता है, मैंने 300 का टेबल पढ़ा सर, कितनी बार का, 3 बार। तो 3 4 कितना हो गया, 1200 आ गया। कितना आ गया, 1200 आ गया। और 6 का भी टेबल जो 60 है ना भैया, तो 60 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कुछ आपका देखिए सर 4 बार जा रहा है, ठीक है ना? तो कितना लिखेंगे, cos
मीन्स जो है 4 इंटू 360 डिग्री। अब इसको टेबल पढ़िए 4 0 0 4 6 24 होता है, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, और 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया, 14 40 ये 10 है, तो इसमें से कितना माइनस कर दे भैया 30 माइनस कर दे तो 1410 आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 30 डिग्री माइनस करेंगे। अब आप यहाँ देखिए एन मतलब 4 रोटेशन करेंगे, चौथे रोटेशन में 30 डिग्री एंगल कम। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसका मतलब हमारा ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा सर जी cos 30 डिग्री हो गया। और cos 30 की वैल्यू यदि आपको याद हो तो √3 अपन कितना होता है 2 होता है। भाई बहन लोग बोलो आया सर समझ में आ नहीं भैया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया है, बस ध्यान से देखिए क्वेश्चन निकालते रहेंगे 3-3 लाइन। बोलो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अगला आपको दे रखा है सर, ध्यान से सीखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया सर जी यहाँ पे जो है 10 आपका 19 पाई दिया गया सर जी, ध्यान दीजिए 10 आपका लिखा है 19 पाई बाई क्या लिखा है सर 3 लिखा है। अब बात इसलिए तो रेडियन में आपने तो एंगल वाला बता दिया, अब ये वाला बता डिग्री वाले बता रेडियन वाला। अब इसको कैसे करेंगे तो सर जी इसको आप मिक्स फ्रैक्शन देखिए आप 3 से डिवाइड करें, कितना 3 6 जा क्या है 18 है, इसका मतलब हो गया सर ये 6 पाई बन गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 3 6 जा 18 में पाई जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो क्लियर है। ये लिख सकते हैं इसको 19 पाई बाई 3 एलसीएम लीजिए 3 6 जा 18 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 19 पाई बाई 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर। अब मेरे भाई ये पाई बाई 3 यदि आपको पता हो तो ये 60 डिग्री डिग्री के फॉर्म में कहें तो 60 डिग्री को कहते हैं 6 पाई का मतलब क्या लिख सकते हैं 6 पाई तो हमने नहीं पढ़ा 2 पाई है ना, तो n पढ़ा सकते। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका कितना हो जाए ध्यान से समझिए, ये हो गया 3 इंटू 2 पाई और प्लस का पाई बाई 3 हो गया। देखिए सर समझिए, तो आपका जो यहाँ पे देखिए प्लस क्वाड्रेंट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यही लिखा है सर, ये आपका 2 पाई हो गया प्लस पाई बाई 3 हो गया, एन आपका रोटेशन कितना 3 बार चक्कर लगाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं आया समझ में आने मेरे भैया लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस तरीके से आंसर कितना बन गया 10 पाई बाई 3 हो गया, और 10 पाई बाई 3 मतलब 10 60 डिग्री होता है। और इस तरीके से जो है आपका भाई पाई का मतलब 180 अपन 3 हो गया तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होता है। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत रेडियन से तो डर नहीं लगेगा। तो आपको जो भी दिया रहे रेडियन में एंगल उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ओके बोलो क्लियर। आगे नेक्स्ट सेकंड बात हमने 3 से डिवाइड करके निकाला था सर, बोलो क्लियर कोई दिक्कत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए सर जी। एक और हम बता रहे हैं और इसका लास्ट वाला आप कमेंट मीन्स जो है करना होगा जल्दी से। तो साइन लिखा है माइनस का 11 पाई बाई क्या लिखा है सर 3। अब ये देखो ये साइन माइनस का थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आता है और वो आपका क्या होता है, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं तो इसलिए फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन पे फंक्शन पर कोई चेंज नहीं आता, बस साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल होता है। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर। इसी तरीके से अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या आ गया सर साइन हो गया माइनस का 11 पाई बाई 3 जो है आपके पास क्या आ गया माइनस का साइन थीटा बन गया। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए साइन, तो आपके पास कितना हो गया 11 पाई बाई 3 हो गया सर। तो आपका 11 पाई बाई 3 यहाँ पे बन गया। अब इस तरीके से जो है अब इसको 3 4 जो कितना होता है 12 होता है, तो 12 पाई में से पाई जाएगा तो आ जाएगा ना मेरे भैया लोग। तो साइन आप क्या लिख सकते हैं 3 4 जो 12 दैट मींस 4 पाई माइनस क्या लिखेंगे पाई बाई 3। बोलो क्लियर। तो 3 4 जो 12 पाई माइनस पाई करेंगे तो 11 पाई बाई 3 आएगा। अब इसको सर जी n के फॉर्म में ब्रेक करें तो माइनस का हो गया साइन, ये 2 इंटू 2 पाई आप लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई 3 दैट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया सर। कहाँ पे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया n इंटू 360 पे। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी माइनस का फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा साइन ही रहेगा। और माइनस आपका माइनस फिर से फार्मूले में क्या होता है साइन देखिए वहाँ पे माइनस है तो ये बाहर का माइनस क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस हो गया और इस तरीके से बन जाएगा साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है √3/2। बोलो आया सर समझ में आने कोई दिक्कत। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है मेरे भाई बहन लोग। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं भूलोगे बात समझ में आ गई। देखो आपको सीखना है, हमारा काम है सिखाना, तो हम बेसिकली छोटा छोटा वीडियो आपके लिए एक ही कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं, 4-5 क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपा करके कायदे से अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी और स्कूल के ग्रुप पर भी भेजने का काम करें जिससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंच सके। यही आपसे हमारा निवेदन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।